आप 2% बैटरी में भी रेस मोड लगा सकते हो, अच्छा। फुल एसी चला सकते हो। 2% में भी कितने परसेंट बैटरी है आपको जो करना कर सकते हो। लास्ट वाला जो बैटरी है इसका हाँ। 20% 30%, तो वो बहुत चलता है। अब महिंद्रा ने तो कोई भी फ्री चार्जिंग यूनिट वगैरह कुछ नहीं दी। कुछ नहीं। तो जब हम इसको डीसी चार्जर से चार्ज करते हैं इस गाड़ी को, तो कितना खर्चा आता है जब हम 0 से लेकर 100 तक करते हैं? ऑटो पार्किंग का फीचर एक बार मैं बस यूज किया है, तो बस देखने के लिए और लोग को दिखाने के लिए यूज किया है। रियल लाइफ में कौन उतना वेट करे कि चलो ऑटो पार्क करते हैं इसको। और इसके बैटरी में जो वेट है उसकी वजह से और चिपक के चलता है पूरा रोड पे। लगता है कि मतलब लेफ्ट राइट आप कितना भी तेज करोगे ना, तो वो जो ऐसे होता है ना, वो इसमें नहीं फील नहीं होता इसमें वो। इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई जब ईवी गाड़ी लेता है बंदा तो उसकी रनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है? रनिंग बढ़ जाए। इसका जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है वो तो 30 घंटे शो करता है वो। मतलब 20% 30% में लगाता हूँ, शो करता है 25 घंटे लगेंगे अभी। और लग जाते हैं भाई, लग जाते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस पे एक ये भी है कि अगर गर्मी में चल रहे हो आप, दिन में चल रहे हो तो थोड़ी रेंज कम जाती है। अच्छा। और अगर आप रात में चल रहे हो तो रेंज बढ़ जाएगी, और वो अच्छा खासा डिफरेंस। तो जो 680 कंपनी बोलती है वो तो नहीं देती है। 680 नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी आपको, वो तो आप मान लो। वो मिलेगी कब, जब आप अब किसी को आप रिकमेंड करोगे कि भाई 29-30 लाख रुपए लगा के ये गाड़ी ले? हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BE6 कार, वो जो कि महिंद्रा के प्रोडक्ट्स में से एक है जिसकी हाइप भी मार्केट में बहुत तगड़ी है। अच्छा, ये वाली गाड़ी अगर आप लोग पहचान गए होगे ना, तो ये वो है जिसका ओनरशिप रिव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। लेकिन जब वो रिव्यू मैंने लिया था तो ये गाड़ी जस्ट नई आई थी शोरूम से, उससे नेक्स्ट डे हमने इसकी वीडियो शूट कर ली थी कि भाई कैसे ली, कितने रुपये में आई थी और कितना ऑन रोड इसका प्राइस पड़ा है और क्या क्या इसके साथ फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो में, आप लोग लगभग जाके देखोगे तो कवर कर रखा है मैंने। तो अगर आपको वो सारी डिटेल्स लेनी है तो मैंने स्क्रीन पे एक लिंक डाल दिया, आप उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो। आज वाली अपनी वीडियो पे बात होगी भाई इस कार के प्रैक्टिकलिटी की। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि मेरे इस कार को लेके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की तरफ से ही आए हैं मेरे पास कि भाई ये गाड़ी एक्चुअल में रियल लाइफ रेंज इसकी कितनी है, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं जो कि भाई प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं है, और जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से इस प्राइस में ये वाली ईवी कितना भाई हमारे पूरे करवाएगी या नहीं करवाएगी, पैसे इस पे लगाना वेस्ट हैं या अच्छे हैं। अब मैं ये सारी बातें भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अब ये चल चुकी 4-5 हज़ार किलोमीटर कुछ चल चुकी, मैंने स्क्रीन पे लगाया भी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक ओनर को ये पता चलता है कि हाँ भाई ये मैंने जो प्रोडक्ट लिया है ये भाई वर्थ इट है भी या नहीं है। तो रजनीश भाई अगेन वेलकम ऑन माई चैनल, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। बिल्कुल हम बढ़िया हैं। रजनीश भाई का ये प्रोडक्ट है भाई भाई आपने फर्स्ट लोड की गाड़ियाँ महिंद्रा से, लोग इतना डरते हैं फर्स्ट लोड में जब कोई लेता है कि कोई दिक्कत ना आ जाए। अपने साथ ऐसा कुछ सीन तो नहीं हुआ कि लेने के बाद हमें लगा कि भाई यार ये वाली तो ठीक कर ही देनी चाहिए थी, मेरे वाले नई गाड़ी में क्यों आ गया? ऐसा कुछ फेस हुआ अभी तक? ऐसा कुछ मेजर तो फेस नहीं हुआ, क्योंकि माइनर थे, 1-2 अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट थे जो जाके मैं कराया, बट मेजर कोई हार्डवेयर का कोई इशू तो नहीं था। क्योंकि ऐसा है इस वाली गाड़ी ने तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी एक बार तो डरा ही दिया वो बात तो है। कभी कहीं धोखा देगी किसी को, कहीं धोखा देगी। अपने साथ ऐसा कुछ हुआ 4-5 हज़ार किलोमीटर की रनिंग में? नहीं, ऐसा कुछ रास्ते में ऐसा कुछ धोखा तो नहीं हुआ, या रेंज दिखाया उतना चला नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ सही है, किस्मत से चलो सही चल रहा है अभी तक तो ऐसा कुछ ठीक है भाई, अगर अच्छा ही चले तो ही बढ़िया है। हाँ भाई, क्योंकि 30 लाख रुपए दे रखे हमने इस प्रोडक्ट के। अच्छा देखो भाई रजनीश, हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको आंसर करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वाली गाड़ी को लेने के लिए लोग काफ़ी मतलब बेताब हैं भाई कि ये वाली गाड़ी अब चाहिए ही चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा वही आता है कि आपको इसकी रेंज कितनी मिल रही है एक्चुअल में? जो रेंज है इसका वो बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर एक्सप्लेन करूं आज मैं ना तो, आप हमें सारा ही वही बताना कि बंदा इसको कितनी निकाल सकता है और ये देती कितनी है और कितनी नहीं देती है, ठीक है? तो जो 680 कंपनी बोलती है वो तो नहीं देती है। 680 नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी आपको, वो तो आप मान लो। वो मिलेगी कब, जब आप 60 के स्पीड में चलाओगे जो कोई नहीं चलाता। अच्छा, धीरे धीरे एक्सेलरेट करोगे, काइंड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 2-3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेट करोगे और 60 से ऊपर नहीं जाओगे तो आपको 650-680 के आसपास मिलेगा, ऐसा दिखाता है डिस्प्ले पे। ओके, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है रियल लाइफ में। वो 30 लाख रुपए लगा के कौन कोई चलाएगा? 60 पे तो नहीं चलेगा। वो तो तब की बात है जब सिटी में गया बंदा कभी। अगर आप सिटी में चल रहे हो, सिर्फ जहाँ आप चले, जहाँ मूविंग ट्रैफिक है, मतलब रोड चल रही है, 60-50 ही चल सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं चल सकते हो, तो उस केस में आपको मिल जाएगी 550-600 भी मिल जाएगी उस केस में आपको। अच्छा हाँ, बट अगर आप हाईवे की बात करो, या जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस पे एक ये भी है कि अगर गर्मी में चल रहे हो, आप दिन में चल रहे हो तो थोड़ी रेंज कम जाती है। अच्छा, और अगर आप रात में चल रहे हो तो रेंज बढ़ जाएगी, और वो अच्छा खासा डिफरेंस होता है, मतलब 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस मैं फील किया हूँ कि अगर आप रात में चल रहे हो तो 40 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी। ये बात आपने बहुत सही कही है, अपनी कर्व भी सेम ऐसे ही करती है भाई। हाँ, दिन में तो बहुत फर्क है। दिन में ऑब्वियस बात है कि आप इसी हाई पे चलाओगे, रात में कि आप 24
पे ही चलाओगे, कभी कभी तो बंद भी कर देंगे रात में, बंद भी कर दोगे हाँ। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है और रेंज जो है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो मतलब अगर 600 किसी को लेनी है तो 60 की स्पीड पे चलाओ। हाँ, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो दिमाग से निकाल के लो कि अब 680 सोच के तो मत ही लो। आप इसको ये सोच के ले सकते हो कि हाँ अगर 80-90 चल रहे हो तो आपको 500 का रेंज मिल जाएगा। मतलब अगर आप 80 चल रहे हो तो आपको 500, 510, 520 का रेंज मिल जाएगा। ओके। अगर आप 100 चल रहे हो कंटिन्यूस, जैसे मैं अभी पटना से दिल्ली आया हूँ तो पूरा एक्सप्रेस वे ही है, 100 का लिमिट है, तो मैं 100 चल के आया तो 450, 440 का रेंज मुझे मिला दिन में, जब एसी पूरे टाइम ऑन था। मतलब ठीक है, ये देखो 100 की स्पीड पे एसी भी ऑन है, गर्मी का टाइम भी चल रहा है, तो भी 450 अगर ये दे रही है, हाँ। तो इतना तो फर्क आता है भाई एसी में और दिन में। हाँ, उतना फर्क आता है। हाँ बहुत सही है, और इतना फर्क भी, क्योंकि जिस हिसाब की अभी गर्मी है ना, मेरी गाड़ी शो कर रही थी 44 डिग्री बाहर का टेम्परेचर। उतना तो है, उतना तो तो इतना तो भाई होगा, अभी तो गर्मी आने वाली है। अच्छा, जो लोग डरते हैं ना इसकी रेंज को लेके, इसी की वजह से डरते हैं गर्मियों में क्या होगा इसका। जैसे मैं तो गर्मी में ही लिया और अभी गर्मी में ही चला रहा हूँ, तो उतना फर्क नहीं है, उतना डरने का बात नहीं है कि ठीक है गर्मी है तो ज़्यादा मतलब फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, बट उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब हाँ ड्रास्टिक रेंज गिर गया या इसी चलाया तो बैटरी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा फर्क आता है, वो सही बात है, लेकिन 30-40 किलोमीटर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। ओके, तो बहुत माइनस चीज़ है। इतना तो भाई बनता भी है। ये तो अपने डीजल पेट्रोल वाले में भी होती है ना, हाँ। जब इसे चलाते हैं तो रेंज मतलब माइलेज उसकी गिर जाती है, उसकी माइलेज गिरती है, इसकी रेंज वैसा ही है, बस क्या है ना कि जैसे माइंडसेट ऐसा हो गया कि ईवी का नाम आते के साथ ना वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो बात है ना। तो बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो इसमें ऑटो पार्किंग का जो फीचर है, क्या कभी यूज हुआ है आपका? ऑटो पार्किंग का फीचर एक बार मैं बस यूज किया है, तो बस देखने के लिए और लोग को दिखाने के लिए यूज किया है। रियल लाइफ में कौन उतना वेट करे कि चलो ऑटो पार्क करते हैं इसको, मतलब ठीक है लोग करेंगे जब मतलब इसका यूज तब आएगा जब लेट से की गाड़ी मैंने लगा दिया यहाँ पार्किंग है मेरा, और अब मुझे निकलना है गाड़ी से, मैं अपना सामान उठा रहा हूँ, उस केस में कि चलो जब तक मैं सामान उठा रहा हूँ तब तक गाड़ी ऑटो पार्क हो गई। बट आई डोंट थिंक कि कोई उतना यूज करेगा, साल में एक आध बार कभी यूज किया या वो भी शौक से करेगा। मतलब हम मतलब लोग पार्क खुद से ही करते हैं। हाँ, वो फैंसी है, वो शो ऑफ के लिए है। रियल लाइफ में इसका यूज मेरे लिए तो नहीं है, मैं खुद से ही करता हूँ, मेरे को डर भी लगता है और मैं खुद से ही करता हूँ कि ठीक है चलो मैं खुद से पार्किंग करूँगा, कौन उतना करने जाए, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाता है, 1-1.5 मिनट का समय तो लग जाता है, सही बात है। फिर आप सेलेक्ट करोगे, फिर वो धीरे धीरे करता है। एक तरीके से ऑटो पार्किंग है, लेकिन हमें ही असिस्ट करना पड़ता है कुछ देर तक तो उसको, कि भाई थोड़ा सा आगे चलाएं अपने आप, फिर गाड़ी ढूंढेगी, फिर हमें स्टार्ट पार्किंग करना पड़ेगा। ऑटो मतलब खुद से ढूंढने वाला फीचर अगर आपको चाहिए तो आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, बट अगर आपको खुद से नहीं ढूंढना, आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप एक जगह खड़े कर दो, सेलेक्ट कर लो, वो कर देगा। मतलब हम इस चीज़ को यही मानेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं, उतना फैंसी ज़्यादा है। हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनको पार्किंग में प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो उनके लिए हो सकता है कि यूजफुल हो। जिनको पार्किंग से निकालने में और पार्किंग लगाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूजफुल होगा आई थिंक। बिल्कुल। और एक बात जो अपनी लास्ट वीडियो की रहती है कि इसके 4 जो फिजिकल बटन है वो नहीं चल रहे थे, उनका क्या सोल्यूशन निकला फिर? वो तो मैं अगले दिन सिरामिक के लिए दिया था, गाड़ी लेके घर गया, फिर सिरामिक के लिए दिया था तो उन्होंने ठीक करके दिया मुझे। मतलब ठीक कर मतलब दिया? अगले दिन ही ठीक करके दे दिया। मतलब अच्छा, सेरामिक करवा चुके आप अभी इस गाड़ी पे? हाँ, सिरामिक कोटिंग कराया मैंने। महिंद्रा से ही करवाया? हाँ, महिंद्रा से ही कराया। महिंद्रा तो भाई ओवर प्राइस है वैसे तो। ठीक है, मतलब चलो वारंटी ठीक है, कंपनी ने ही कर दिया, आपके बस दिमाग स्टार्टिंग में आफ्टर मार्केट काम मैं नहीं कराना चाहता था कुछ भी। चलो जो होगा कंपनी से होगा। सही बात है, आपने 30 लाख रुपए लगा दिए तो 20-25-30 हज़ार रुपये में तो क्या ही जाना था इसका, है ना। अच्छा भाई, एक फिर ये क्वेश्चन आता है, जैसे जब हम रेंज कॉन्शियस होते हैं, जब ईवी कार्स को हम ले लेते हैं, तो रेंज कॉन्शियस बंदा ना कई बार क्या होता है स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाता, तो आपने इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट टेस्ट करी है या नहीं करी अभी तक? मैक्सिमम टेस्ट तो नहीं करा मैंने, एक बार ऐसे ही फास्ट मोड इसका जो रेस मोड है इसका मैं ऐसे दिखा रहा था दोस्त को, तो उसी में 140-145 में ले गया था। उसके बाद मतलब मैं रश ड्राइविंग नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करने को रिकमेंड भी नहीं करता किसी को कि रश ड्राइविंग करे। इंडिया में अपने वैसे रोड भी नहीं है जहाँ आप 200 भगा सकते हो, छोटे हो जाते हैं रोड फिर वो जैसे स्पीड पकड़ते हैं ना, तो वो नहीं करना भी नहीं चाहिए। और जितना इसका टॉप स्पीड है और इसका रेस मोड है, आई डोंट थिंक कि किसी को रियल लाइफ में यूज करना चाहिए। तो ठीक है, मतलब वो स्पीड अपनी जगह पे है बट यूज नहीं करना। अच्छा, 145 की स्पीड पे कैसा था इसका परफॉर्मेंस? मतलब 145 तो उसका फील ही नहीं होता, वो लगता है कि अपन 100 ही चल रहे हैं। अच्छा, एक तो मतलब मेरा 500 है, उसके 100 और इसका 140-145 सेम ही है, मतलब फील एंड टच एंड फील में। ओके। वैसे भाई इसके ना जैसे डायनामिक्स वगैरह अगर आप लोग चेक करोगे ना, इसके एरोडायनामिक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखा है, इस साइड भी है, और वैसे भी इसका डिज़ाइन ऐसा ही है। यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे हाथ दूंगा तो ये निकला है बाहर, मतलब ठीक है यार, ये हवा को काटते हुए चलती होगी, चिपक के चलती है रोड पे, बिल्कुल चिपक जाती है, बैटरी तो हैवी भी होगी, और उसके बैटरी में जो वेट है उसकी वजह से और चिपक के चलता है पूरा रोड पे। लगता है कि मतलब लेफ्ट राइट आप कितना भी तेज करोगे ना तो वो जो ऐसे ऐसे होता है ना, वो इसमें नहीं फील नहीं होता इसमें, वो ओके वो चीज़ इसमें फील नहीं होता। अच्छा भाई, अब ये बताओ, गाड़ी 0 से लेकर 100% होने में टाइम कितना लेती है? आपका जो चार्जर आपको मिला है 3.2 का मिला है, एक आपने एक्स्ट्रा भी लिया था 11 वाला, वो भी साथ में मिला था। वो भी साथ में मिला है? आई थिंक जब मैं लिया था तब मैंडेट था, अब शायद हटा दिया उन्होंने, तो मैंडेटरी था कि आपको 11 किलोवाट साथ में आएगा नहीं आएगा। दोनों चार्जर्स का ना एक बार टाइम बताओ हमें, थोड़ा सा मोटा मोटा एवरेज दे दो। इसका जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है वो तो मतलब वो उसके लिए है कि ठीक है चलो
कहीं घर में लगा दिया और चार्ज हो रहा है 25 घंटे 30 घंटे शो करता है वो, मतलब 20% 30% में लगाता हूँ, शो करता है 25 घंटे लगेंगे अभी, और लग जाते हैं भाई, लग जाते हैं वो, 25 घंटे लग जाते हैं वो, ऐसा नहीं सिर्फ दिखाता है, लग जाते हैं 25 घंटे। तो मतलब उससे अगर 0 to 100 करना है 3.3 वाले से तो आपको 30 घंटे लग जाएंगे। और जो इसका 11 किलोवाट वाला है वो काफ़ी फास्ट, वो कितने में कर देगा? वो आई थिंक 7 घंटे में। मैं अभी टेस्ट नहीं, अभी हाल में ही लगाया मेरे घर में, तो उससे एक बार ही मैं चार्ज किया हूँ उसको, आई थिंक 30 to 100 किया था तो 5-6 घंटे में हो गया था 30 to 100। मतलब वही फिर 8 घंटे 9 घंटे का हम एवरेज लेके चलेंगे? उतना नहीं लगेगा, 11 किलोवाट से आई थिंक कि 7 घंटे 7 से 8 घंटे में हो जाएगा वो, फिर भाई मैक्सिमम 8 घंटे में हो जाएगा। मतलब ठीक है, अगर 11 किलो अगर 7 किलोवाट वाला मिलता तो दिक्कत हो जाती, वो फिर 12-13 घंटे वो बढ़ा वो फिर 12-13 घंटे लेता है। बट 11 किलोवाट वाला मैं लिया तो ठीक है, बट उसके लिए प्रॉब्लम वो है कि 3 फेज चाहिए, तो ठीक है, मिल गया था कनेक्शन का, उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। गवर्नमेंट भी सब कुछ कर रही है, उसका बिजली बिल भी सस्ता है, कनेक्शन लेना भी फ्री है, कुछ चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो सही चीज़ है, ये सब चीज़ें सही है। मतलब ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है तो एक तो मेन इशू यही आता है कि चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ है ना। हाँ, बट तो वो उतना बड़ा 11 किलोवाट वाले चार्जर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लगाओ, मतलब उतना आपको कभी फील नहीं होगा, कभी 11 किलोवाट वाले से फील नहीं होगा, 3 किलोवाट वाले से कोई फील हो जाएगा कि चलो भाई उससे प्रॉब्लम हो रहा है। वो एसी चार्जर ही है बस, वो 11 किलोवाट है, हाँ, तो काफ़ी फास्ट कर देता है। तो भाई इस हिसाब से अगर मतलब हम ये मान के चले 11 किलोवाट वाले से भी चार्ज करेंगे तो इसकी बैटरी जो लाइफ है वो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, उससे इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब अगर आप 30 किलोवाट तक करते तो 11 किलोवाट वाला तो स्लो चार्जिंग में ही आता है, आई थिंक 11 वाला एसी फास्ट है बट ठीक है। हाँ, तो और महीने 2 महीने में एक बार 3.3 वाला लगा के छोड़ दिया, उससे स्लो बैटरी जो सेल बैलेंसिंग वगैरह जो भी कंपनी बताती है वो भी हो जाएगी। हाँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शायद उससे आती है जब बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करते हैं बाहर डीसी करते हैं जब हम, तो आती है, तो वो तो ठीक है, वो तो 1-2 बार ही। अच्छा, आपका तो जैसे यहाँ गुड़गांव टू बिहार रहता है जाना, तो कितना किलोमीटर हो जाता है वो? 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर हो गया, मतलब 1030 होता है, बट मैं चार्जर के चक्कर में थोड़ा 10 हाँ, थोड़ा जाना पड़ता है जरूर, तो 1,500-1,500 किलोमीटर, मतलब 1,500 किलोमीटर 1,050 किलोमीटर सॉरी के आसपास होता है। अच्छा, तो अब महिंद्रा ने तो कोई भी फ्री चार्जिंग यूनिट वगैरह कुछ नहीं दी, कुछ नहीं। तो जब हम इसको डीसी चार्जर से चार्ज करते हैं इस गाड़ी को, तो कितना खर्चा आता है जब हम 0 से लेकर 100 तक करते हैं, या अगर आपने कहीं से लोवेस्ट से अगर कभी आपने चार्ज किया है तो उतना खर्चा बताओ एक बार कितना लेगी? मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे चार्जर अब देखोगे आप पे तो उसमें दिखाता है कि कितने रुपए पर किलोवाट वो चार्ज कर रहा है। 20 रुपये वाले भी हैं कई 20 जगह, वाला रहता है, 25 का भी रहता है, 16 का भी रहता है। अडानी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में 9 रुपये किलोवाट भी लगाया है, 240 किलोवाट का चार्जर, सबसे 240 किलोवाट का चार्जर है अपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे, और वो 9 रुपये किलोवाट है। सबसे सस्ता चार्जर आपसे सुना मैंने, वही मैं भी अपने सबसे सस्ता वही देखा हूँ मैं, बट वो यूज नहीं कर पाया मैं अभी तक, बट मैं देखा हूँ, मतलब मैं कहीं और चार्ज कर लिया तो उसके बाद देखा कि यहाँ भी चार्जर है इतना सस्ता। तो वो डिपेंड, मतलब उसका प्राइस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ठीक है 80 किलोवाट का बैटरी है, 79 किलोवाट का, तो 79 का है तो वो 100 में आपका 82-83 यूनिट ले लेता है, कूलेंट वगैरह एंड फैन वगैरह पता नहीं क्या क्या चलता है, बाकी पावर लॉस भी होते हैं कुछ उसके, तो 83 इंटू जितने रुपये किलोवाट है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा वो अलग से, मतलब वही है, मैं मोटा मोटा 2000 के आसपास, 2000 में फुल हो जाएगी तो बाहर करते हो तो 2000 में फुल हो जाएगी, बाहर करते हैं 500 किलोमीटर की रेंज देगी, प्रैक्टिकल रेंज की जो हम बात करते हैं, तो 500 से वही है 4 रुपये पर किलोमीटर। बाहर फास्ट चार्जिंग करते हो तो आपको 4 रुपये किलोमीटर पड़ जाएगा, घर पे चार्ज करते हो तो आपका 500 का बिल उठेगा, 6 रुपये यूनिट है आई थिंक, हाँ 6 मोस्टली 6 रुपये, हाँ 6 ही लगा लो, इतना 6-7 के आसपास। यहाँ सोसाइटी वगैरह में तो होगी 10 रुपये यूनिट, यहाँ जहाँ पर रहते हो? नहीं, यहाँ भी शायद 5 रुपये ही है, यहाँ तो मैं चार्ज नहीं किया कभी, यहाँ तो कभी चार्ज नहीं किया। वो एक जुगाड़ किया तो था आपने वो एसी चार्जिंग के लिए, बट मैं घर गया था तो वो सब हटा के चला गया था, तो फिर वापस लगाया नहीं मैं। यहाँ बगल में एक सोसाइटी में चार्जर लगा हुआ है 7 किलोवाट वाला, अच्छा, तो मैं वहीं जाकर लगा देता हूँ, वहीं पार कर देता हूँ, वहीं चार्ज हो जाता है। ओके, तो मतलब हम मान के चले अगर हम इसको घर पे चार्ज करते हैं तो घर पे चार्ज करने के बाद ये 1 रुपये किलोमीटर ये निकालेगी या नहीं निकालेगी? हाँ, 1 रुपये से कम ही पड़ती है मेरे हिसाब से, तो पड़ेगी 1 रुपये से कम ही पड़ेगी, या 1 रुपये मान लो आप, 1 रुपये किलोमीटर पड़ेगी आपको। अच्छा, तो मतलब बाइक से सस्ती पड़ती है। और एक भाई एक क्वेश्चन ये है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई जब ईवी गाड़ी लेता है बंदा तो उसकी रनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है? रनिंग बढ़ जाती है, जैसे मैं घर गया था तो पहले मैं घर पर जैसे XUV 500 था मेरा, तो मैं कहीं छोटा मोटा जाता था, जैसे पास में जाना है, सब्जी लेने जाना हो गया, या कहीं दोस्त से मिलने, क्रिकेट खेलने जाना हो गया, तो मैं बाइक से जाता था। बट अब हटाओ भाई, गाड़ी से चलेंगे। बाइक से कौन जाएगा, गाड़ी से चलेंगे, घर से नहीं है ना, मतलब अगर 10 किलोमीटर जा रहे तो उससे लगता है कि 10 मिनट जाऊँगा 10 मिनट आऊँगा 200 का डीजल जल जाएगा मेरा, बट इसमें है कि 20 रुपये 40 रुपये का तो पेट्रोल जल जाएगा बाइक में, तो 20 रुपये से मैं इससे जाऊँगा क्यों नहीं जाऊँगा मैं, तो फिर उस हिसाब से रनिंग बढ़ तो जाती है, वो तो मैं मानता हूँ। सही बात है, रनिंग बढ़ा देती है भाई ईवी कार्स, कई लोग मतलब महीने दिन अभी हुए हैं शायद परसों, और 4500 के आसपास चल गया है आई थिंक। हाँ, तो मेरा तो खैर लॉन्ग ट्रिप रहता है बिहार टू, हाँ आपका तो वैसे ही लॉन्ग ट्रिप हो गया। मैं ये पूछने वाला था कहीं पहाड़ों की तरफ कभी प्लान बना इसका भी?
अभी तो प्लान नहीं बना है, अभी मेरे को थोड़ा वो करना पड़ेगा ना कि चार्जर कहाँ है। हाँ वो मैं मेरे को बता एक्सपीरियंस दूंगा। नहीं है। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस है, आप बता देना मुझे। मैं इतना घूम चुका हूँ, मैं बता दूंगा। बाकी इसकी असली टेस्टिंग तो वहाँ उसी साइड होगी भाई, ऊपर, ठीक है। हाँ, कि पहाड़ों में कैसी रेंज देती है। हाँ वहाँ कैसी देती है फिर ये रेंज, क्योंकि अभी हाईवे वगैरह सिटी का तो हमें पता है, सिटी में तो ये भगवान हो जाती है भाई। हाँ, सिटी में तो खैर मतलब अगर घर पे चलाना है ना मुझे, तो फिर तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब बेस्ट है उसके लिए। हाँ। बाकी हर चीज़ मतलब सही है कि ठीक है, सेफ्टी है, पावर है, सस्ता है। बिल्कुल। और अच्छा रजनीश भाई, अब किसी को आप रिकमेंड करोगे कि भाई 29-30 लाख रुपए लगा के ये गाड़ी ले? मतलब ईवी गाड़ी का मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन इंसान ले रहा है, क्या यूजेज है उसका। अब लेट से कि किसी को दिन भर बाहर ही रहना, मतलब उसको घर पे रहना ही नहीं है, उसका काम ही ऐसा है कि वो कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि है, क्योंकि उसको बाहर भी 3 रुपये 4 रुपये किलोमीटर पड़ ही जाएगा, तो उतना बीटी क्यों लेने जाएगा वो कि चलो मैं बाहर चार्ज कर रहा हूँ, ये वो उतना टाइम वेस्ट होगा उसका। हाँ। और जो सिटी में रह रहा है, जिसको ऑफिस जाना है या एक स्टेट में रह रहा है, किसी भी स्टेट में रह रहा है कोई इंसान एक स्टेट में, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। महीने 2 महीने में एक बार कहीं बाहर जाना होगा, 2000 किलोमीटर 500 किलोमीटर, उसके लिए बेस्ट है। तो उसको आप रिकमेंड करोगे? हाँ, मतलब नहीं तो फिर ये बंदा चला ही नहीं सकता कि एक आज यहाँ दिल्ली है। कंटिन्यूस अगर इंडिया को कंटिन्यूस अगर वो बाहर ही रह रहा है घर से, तो फिर उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि मतलब चार्जर ढूंढना अलग टेंशन आएगा, फिर प्राइसिंग भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आई थिंक 30-40% पैसे बचेंगे उसके, और उसके लिए उसको बहुत टेंशन लेना पड़ेगा। मतलब आप ये बोलना चाहते हो अगर किसी को फिर भी ईवी का ही है कि भाई ईवी लेनी, फिर सस्ती ले लो, ये मतलब? अगर किसी को ईवी लेना है और पैसे हैं उसके पास, तो फिर वो ही ले सकता है। क्योंकि जैसे मैं अभी आ रहा था तो 1-2 ईवी ओनर मुझे मिले थे, तो उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी की तो रेंज काफ़ी अच्छा है, तो आप तो कहीं भी जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके पास टाटा नेक्सॉन था, उनका रियल लाइफ में शायद 220-230 ही चलता था, वैसा बता रहे थे। तो बता रहे थे कि मैं तो कहीं, और वो शायद उस गाड़ी से पूरा इंडिया कर चुके थे, वो ओ भाई पूरा इंडिया कर चुके थे वो उस गाड़ी से, और उनको बहुत एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 500 किलोमीटर बाद आप ऐसे भी रुकते हो। हाँ तो आप थोड़ा प्लान कर लो कि हाँ यहाँ रुकूंगा मैं, इतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं। बट नेक्सॉन वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इंसान को कि चलो 200-250 किलोमीटर है, तो फिर तो 200-250 किलोमीटर बाद इंसान नहीं रुकता, बट 500 बाद तो रुकना ही रुकना है आपको जी। तो उसके लिए ये सही है कि चलो पैसे हैं तो ये ले सकते हो, क्योंकि इसका रेंज ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से अब हम क्या मानने, रिकमेंड ओवरऑल एक बताओ कि रिकमेंड करते हो या नहीं इस गाड़ी को? रिकमेंड तो मैं करता हूँ। करते हो? हाँ, रिकमेंड तो मैं करता हूँ। मतलब हम इसी चीज़ से अंदाजा लगाएंगे आप इससे खुश हो या दुखी हो? अभी तक तो मैं खुश हूँ, बाकी का पता नहीं है। जैसे बैटरी इसका अभी सही चल रहा है, ऐसे ही चले, एटलीस्ट 10 साल तो चले ऐसे ही, जितना रेंज दे रहा है। पता चला कि 2 साल बाद इसका रेंज 20% गिर गया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो वैसे भी इसकी लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी की? वारंटी है, बट पर वो हमें चेक करनी चाहिए वो बार-बार। मतलब मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, बोला चलो बैटरी चेंज करो, फिर वो करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो आएगा ही आएगा, मुझे पता है कुछ ना कुछ जरूरी आएगा। मतलब हो सकता है नहीं आए, पता नहीं, मतलब मैं पढ़ने भी नहीं गया टर्म्स एंड कंडीशन क्या है क्या नहीं है इसका। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे होता क्या है कि लोग को लगता है कि 20% बैटरी है और रेंज दिखा रही है 100 किलोमीटर, तो कहीं लास्ट में एग्जैक्ट अचानक से खत्म ना हो जाए। बट इसमें मैं ऐसा देखा हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आपको 450 दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपको 445 से चले, बट लास्ट में अगर वो 100 दिखा रहा है ना, तो वो 110 चलेगा, वो 100 नहीं चलेगा, 110 चलेगा। अच्छा। लास्ट वाला जो बैटरी है इसका 20% 30%, तो वो बहुत चलता है। अच्छा, ऐसा होता है कि लास्ट वाला जो बैटरी है इसका पता नहीं क्यों होता है ऐसा, या ऐसा कुछ उन्होंने कर रखा है कि लास्ट में चलो इमरजेंसी में उन्होंने मतलब इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, लास्ट में बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं कि आपको स्पीड कम हो जाएगा या आपको पावर कम मिलेगा या आप मोड स्विच नहीं कर सकते हो, आप 2% बैटरी में भी रेस मोड लगा सकते हो, फुल एसी चला सकते हो। 2% में भी कितने परसेंट बैटरी है, आपको जो करना कर सकते हो भाई। उसमें तो कैपिंग लग जाती है स्पीड की भी और एसी वगैरह की। मैं इसको 3 या 4 तक आई थिंक, पता नहीं कितना रेटेड तो हो गया था, बट फुल चल रहा था, मतलब हर एक चीज़ चल रहा था, और रेंज जितना दिखा था उससे ज़्यादा ही चलता है लास्ट में। ये एक चीज़ मेरे को सही लगा कि लास्ट में अगर 20 दिखा रहा है तो मतलब 20 जाना है मेरे को, तो मैं ये सोच के निकल जाऊंगा चलो 20 जाना है तो 20 चला जाऊंगा मैं। मतलब महिंद्रा ने जो भी ये टेक्निकलिटी जो यूज़ करी, मतलब ट्रस्ट कर सकता है इंसान इसके रेंज पे। मतलब रेंज, हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपको रेंज दिखा रहा है 450, आप अभी तक 80 चल रहे थे, 450 दिखा रहा था, अगर आप अचानक से 100 चला दोगे उसको 10 किलोमीटर, तो अचानक से 10 किलोमीटर में वो घट के 400 आ जाएगा कि भाई तुम जिस तरीके से चला रहे हो अब इतना रेंज नहीं मिलेगा तुमको। तो अब जिस हिसाब से चला रहे हो उस हिसाब का रेंज वो दिखाता है, रियल लाइफ तुरंत चेंज करता है उसको। मतलब सारा कुछ ये रेंज वगैरह का कॉन्फिडेंस रहता है बंदे के मन में। मतलब अगर 450 दिखा रहा है आपको, तो आप उसी तरीके से चलोगे तो 450 को मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, अगर आप ड्राइविंग मोड चेंज नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है रजनीश भाई, अपने क्वेश्चंस इतने ही थे, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। ठीक है, तो गाइज़ आपको भी कैसी लगी ये वाली कार, ये वीडियो, और जो भी आपके मन में इस वीडियो को लेके, सॉरी इस कार को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रजनीश भाई अपने खुद के हैं, जब ही ले लेंगे दोबारा से वीडियो में इनको। तो भाई अगर आप लोग भी ईवी खरीदने वाले हो ये वाली, तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ एडवांस में ही। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।